वेलकम टू माय ब्लॉग। मेरा नाम कृष्ण है। कालिया नाग की कहानी सुन। आओ बाबू, तुमको कहानी सुनाते हैं कान्हा जी की। कान्हा जी की कहानी और नाग की, कालिया नाग की कहानी हम सुनाते हैं। वृंदावन में एक सुंदर जगह थी। वहाँ हरी भरी घास थी, सुंदर सुंदर गायें थे, ग्वाल वाल थे। भगवान कृष्ण वहीं खेलते थे, माखन चुराते थे, शरारत करते थे, खूब आराम से खेल कूद के और शाम को गाय चरा कर घर आते थे। वहाँ पर यमुना नदी जो है, यमुना नदी में कालिया नाग रहता है। कालिया नाग बहुत जहरीला था। उसके जहर की वजह से पूरी नदी का पानी काला था। एक दिन ये सब लोग क्या हुआ, उछलते कूदते अपने दोस्तों के साथ खेलते खेलते वहीं यमुना नदी के किनारे पहुंच गए। अब खेलते खेलते गेंद छप से यमुना नदी में गिरा जाके। अब तो ग्वाल बाल सब परेशान हो गए, देखने लगे कि कान्हा गेंद चली गई। तो बोले रुको, अभी मैं लाता हूँ। तो बोले नहीं कान्हा, वहाँ मत जाना, वहाँ कालिया नाग है, वहाँ जो जाता है वापस नहीं आता। कान्हा जी दौड़ के यमुना में कूद गए। अब वो सब चिल्लाते रोते उनकी माँ के पास गए, उनके बाबा के पास गए, जाके बताया कि कान्हा तो यमुना में कूद गया। अब माँ उनकी रोते रोते आई और आके देखा क्या कि यहाँ तो कान्हा कहीं दिख ही नहीं रहा, और पूरा एकदम पानी सब लहरें मार रहा था, उथल पुथल हो रहा था। वो जाके वहाँ कान्हा कालिया नाग की पिटाई करने लगे। जाके वहाँ खूब सुताई की कालिया नाग की। कालिया नाग सोचे कि हम इनको मारेंगे, जरा सा बालक है, इसको मारेंगे। उसको नहीं मालूम था कि भगवान है। कुछ देर बाद पानी शांत हो गया। तब देखा क्या कि कालिया नाग के फण पर कान्हा जी खड़े नाच रहे हैं और अपने पैरों से कुचल कुचल कहीं इधर कहीं उधर उछल के उसको। अब वो बहुत ही परेशान हो गया, बहुत दुखी हो गया। उसकी पत्नियां रोते रोते आई, उन्होंने क्षमा मांगी और कहा कान्हा आप मेरे पति को क्षमा कर दो, मैं आपसे क्षमा मांगती हूँ, आप बहुत दयालु हो। उन्होंने नृत्य रोका और कहा कालिया आज से तुम यमुना छोड़ दो, समुद्र में जाओ और किसी को कभी कोई कष्ट ना पहुंचाना। कालिया नाग बोला ठीक है प्रभु। हाथ जोड़कर कालिया नाग वहाँ यमुना नदी को छोड़कर समुद्र में चला गया। गायें खुश हो गए, लोग खुश हो गए और कान्हा जी बाहर आ गए। उनके माता पिता भी खुश हो गए, सब लोग खुश हो गए। कान्हा जी की और कालिया नाग की कहानी समाप्त हो गई। अच्छा बाबू सुनो, देखो कान्हा जी ने अच्छा काम किया इसीलिए कान्हा जी की जीत हुई। और नाग जो था, कालिया नाग, वो बहुत बदमाश था, तो उसको वहां से भागना पड़ा। अच्छे लोगों के साथ भगवान जी रहते हैं, उनकी रक्षा करते हैं। अब सो जाओ बाबू, कान्हा आपके सपनों में आएंगे, ठीक? कहानी सुन के बस हो गया। सपने में तो कृष्ण जी गए। कहानी अच्छी लगी तो सब्सक्राइब करो।